दुनिया का सबसे प्यारा और रहस्यमयी जानवर कौन सा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पांडा की। ये काले सफेद रंग के भालू सिर्फ चीन में पाए जाते हैं और इनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। जब आप पहली बार किसी पांडा को देखते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक टेडी बियर बनाया हो। पांडा का वैज्ञानिक नाम एलियोपोडा मेलेनोल्यूका है, जिसका मतलब है काले और सफेद रंग का बिल्ली जैसा पैर वाला जानवर। लेकिन ये असल में भालू परिवार से आते हैं। एक वयस्क पांडा का वजन 80 से 120 किलो तक हो सकता है और ये लगभग 6 फीट लंबे होते हैं। इनकी मोटी फरकोट इन्हें ठंडे पहाड़ी इलाकों में गर्म रखती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पांडा का मुख्य भोजन बांस है। सोचिए, इतना बड़ा जानवर सिर्फ घास के समान पतले बांस पर निर्भर है। दिन में ये 12 से 14 घंटे सिर्फ बांस खाने में बिताते हैं। रोजाना ये 12 किलो बांस खाते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 17% ही पचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पाचन तंत्र अभी भी मांसाहारी जानवरों जैसा है। 3 मिलियन साल पहले तक ये मांस खाते थे, लेकिन फिर बांस पर निर्भर हो गए। ये एवोल्यूशन का एक अनोखा एग्जाम्पल है। पांडा के पास एक खास थंब जैसी हड्डी होती है जो उन्हें बांस पकड़ने में मदद करती है। इनके दांत भी बांस चबाने के लिए स्पेशली डिजाइंड है, मजबूत मोलर्स जो कठोर बैम्बू शूट्स को आसानी से क्रश कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये दिन में 50 बार टॉयलेट जाते हैं, क्योंकि बांस का ज्यादातर हिस्सा अनडाइजेस्टेड निकल जाता है। इसीलिए इन्हें इतना ज्यादा खाना पड़ता है। चीन के सिचुआन, शांशी और गांसू प्रांतों में ये जंगलों में रहते हैं। ये सॉलिटरी एनिमल्स हैं, यानी अकेले रहना पसंद करते हैं। हर पांडा का अपना टेरिटरी होता है, जिसे वो सेंट मार्किंग से मार्क करता है। सिर्फ मेटिंग सीजन में ये एक साथ आते हैं। मादा पांडा साल में सिर्फ 2 से 3 दिन फर्टाइल होती है, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत चैलेंजिंग है। यही वजह है कि इनकी पॉपुलेशन इतनी स्लोली बढ़ती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो सिर्फ 90 से 130 ग्राम के होते हैं, एक माउस के साइज के बराबर। ये मैमल्स में सबसे छोटे बेबीज में से हैं। माँ के कंपैरिजन में ये 900 टाइम्स छोटे होते हैं। पहले महीने तक ये बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं। माँ को बहुत केयरफुली इनकी देखभाल करनी पड़ती है। कंजर्वेशन की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि पांडा की पॉपुलेशन बढ़ रही है। 1980s में जंगल में सिर्फ 1114 पांडा थे, लेकिन अब ये संख्या लगभग 2000 तक पहुंच गई है। IUCN ने 2016 में इन्हें एंडेंजर्ड से वल्नरेबल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। ये कंजर्वेशन हिस्ट्री की एक बड़ी जीत है। चीन सरकार ने 50 से ज्यादा पांडा रिजर्व्स बनाए हैं, जो 3.8 मिलियन एकर्स में फैले हैं। 2020 में जायंट पांडा नेशनल पार्क की स्थापना हुई, जो 27,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। क्लाइमेट चेंज से बैम्बू फॉरेस्ट को खतरा है। साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि सेंचुरी के अंत तक 37 से 100% बैम्बू हैबिटेट खत्म हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बड़ी समस्या है। रोड्स, रेलवेज और डैम से पांडा हैबिटेट फ्रैगमेंट हो रहा है। इससे पांडास को नए बैम्बू फॉरेस्ट्स और मेट्स ढूंढने में दिक्कत होती है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाना जरूरी है। कैप्टिविटी में भी पांडास की अच्छी केयर हो रही है। चीन में 120 से ज्यादा पांडास हैं और दुनिया भर के जूज में 15 से 20 पांडास हैं। ये ब्रीडिंग प्रोग्राम से वाइल्ड पॉपुलेशन को बूस्ट मिल रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ब्रीडिंग सक्सेस रेट काफी इंप्रूव हुई है। पांडा सिर्फ क्यूट एनिमल्स नहीं हैं, बल्कि ये अम्ब्रेला स्पीशीज भी हैं। जब हम पांडास को प्रोटेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली गोल्डन मंकीज, फेजेंट्स और दूसरे एनिमल्स भी सेफ हो जाते हैं। इको टूरिज्म से लोकल कम्युनिटीज को भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। आज पांडा कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी का सिंबल बन गया है। WWF का लोगो भी पांडा ही है।